भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, ना ही किसी इकदाम में पहल करना चाहते हैं। खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से अमरीका के तबाहकुन इनखला के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद खराब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पिज़ुश्कियान से राबिता। बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियों से मुतल्लिक भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। 37 मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय फैसला कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरानी सदर ने शहबाज शरीफ को तेहरान आने की दावत भी दी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा तहकीकात करे, पाकिस्तान तावन करेगा। चाहते हैं गैर जानिबदाराना तहकीकात में कोई तीसरा मुल्क आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। हमारी पेशकश पर देखते हैं भारत अब क्या करता है। पाकिस्तान की बेहतर होती मैशत भारत को हज़म नहीं हो रही। अगर हमारे किसी एक हक़ को भी रोकने की कोशिश की गई तो हम लड़ेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। क्या भारत ने पाकिस्तान में होने वाली किसी दहशतगर्दी की मज़म्मत की? पहलगाम वाक़े के बाद जाले एनकाउंटर्स में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। 24 अप्रैल को आड़ी सेक्टर में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को बेगुनाह शहीद किया गया। भारतीय फौज ने शहीद अफराद को ज़िबा भी किया। वाक़े की दिल दहला देने वाली वीडियो भी जारी। गैर कानूनी ज़ेर हिरासत 732 कैदियों की जिंदगियों को भी संगीन खतरा। उधर भारत भर में हिंदू इंतहा पसंद कश्मीरी तलबा के पीछे पड़ गए। कश्मीरी तलबा को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात, भारत छोड़कर वापस जाने की धमकियां। उत्तराखंड में बुलडोजर्स से कश्मीरियों के सैकड़ों घर और मसाजिद मिस्मार। पहलगाम वाक़े की आड़ में मोदी सरकार का मुसलमानों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा। इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानें और घर गिरा दिए। अमेरिका ने भारत से कश्मीरियों पर जुल्म रोकने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का कह दिया। सरबराह कमीशन का कहना है कि भारतीय हुकूमत कश्मीर में मजहबी आज़ादी यकीनी बनाए। तमाम अफराद को बिला खौफ अपने अकीदे पर अमल की आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला ने कहा, पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक़ में नहीं है। पाकिस्तानियों की वापसी के इक़दाम किए जाएंगे। पहलगाम वाक़े पर हिंदू पंडित ने भी मोदी को आईना दिखा दिया। शंकर आचार्य स्वामी सरस्वती का कहना है, मुलजमान को ना पकड़ने का मतलब है हमला खुद मोदी सरकार ने कराया, अब सियासी फायदे हासिल कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के दरिया का पानी नहीं रोक सकता। अगर ऐसी कोशिश की तो भारत खुद डूबने लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशंस में 15 ख्वारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक कर्क में खुफिया इतला पर कार्रवाई में 8 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमिल जाम में 3 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। मजीद कहा, भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत सिर्फ $1.2 अरब थी।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में गर्मी की नई लहर की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज दादू और सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन इलाके रहे। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाका और आतिशज़दगी। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई, 700 से ज्यादा जख्मी। धमाके से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। धमाका कंटेनर यार्ड में हुआ, वजह आतिशगीर मवाद जखीरा करने में गफलत बनाई गई। काहिरा में हमास के सालिसों के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। हमास ने मुज़ाकरात में गैर मुसल्लह होने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, जब तक इसराइल का कब्जा मौजूद है असलहा हमारे हाथ में रहेगा। जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी की जमानतें दरकार होंगी। दूसरी जानिब इसराइल की गजा पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद और 108 जख्मी हो गए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात। ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तकनीकी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुज़ाकरात संजीदा माहौल में हुए। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का चौथा दौर अगले हफ्ते होगा। रूसी फौज ने यूक्रेन के ज़ेरे कब्जा अहम इलाका कर्सिक आज़ाद करा लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक 1100 किलोमीटर इलाके पर यूक्रेनी फौज ने गुज़श्ता साल अगस्त में कब्जा किया था। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का नया लाइट वर्जन मुतारिफ करवा दिया। कंपनी के मुताबिक नया वर्जन डीप रिसर्च फीचर तक हर किसी की रसाई आसान बनाएगा। ये वर्जन O4 मिनी मॉडल पर चलता है, जो इंटरनेट पर मालूमात सर्च करके ताज़ा तरीन डाटा फराहम करने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जंग बंदी नहीं चाहते। अमरीकी सदर का यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद बयान। ट्रंप ने पुतिन पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में यूक्रेनी इलाकों पर मिसाइल दागने की कोई वजह नहीं थी। इन हमलों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद पुतिन यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहते। अब उनसे पाबंदियों के जरिए निमटा पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के मौके पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। और लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। मुल्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 185 रन बनाए। जवाब में कलंदर्स ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स इन एक्शन होंगे।